Hi, hello जी. 1000 years later I'm back. बड़ा इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाला है. Revealing you the iPhone 14 Pro Max, and I was gone forever from the YouTube channel. कोई इंटरेस्टिंग फ़ोन भी नहीं मिल रहा था, प्लस कुछ मेरे अपने लेजीनेस है और बहाने हैं ऑनेस्टली. मेरे से लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने लिंक का पूछा हुआ है अबाउट कहाँ से परचेज़ किया था मोटरोला का, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो में डाल दूँगा और उसका रिव्यू भी पेंडिंग है, वो भी मैं डाल दूँगा. अभी फ़िलहाल चलते हैं 14 प्रो में. अच्छा, तो सबसे पहले जो नोटिसेबल चेंज जो इन्होंने 14 सीरीज़ में दिया है ना, वो है इसकी नॉच. और इसकी नॉच आप ये देख सकते हैं कि एक छोटा सा इन्होंने पिल साइज़ का बना दिया है. ये एक काफ़ी अच्छा इन्होंने चेंज इस दफ़ा फाइनली इंट्रोड्यूस किया है. फ्रंट इसकी लुक चेंज की है, क्योंकि आईफोन एक्स से ऑनवर्ड इन्होंने जो है वो नॉच को चेंज ही नहीं किया था, बस उसका साइज़ अप डाउन कर देते थे और कभी स्मॉलर कभी बिगर. और जो प्रो मैक्स वाले वर्जन होते थे उसके अंदर तो नॉच का साइज़ सिर्फ बड़ा किया जाता था और कुछ भी नहीं करते थे. तो इस बार इन्होंने इम्प्रेस किया, एटलीस्ट इन्होंने नॉच चेंज किया. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. लाइक इसके जो मेन्यू है वो आफ्टर दिस पिल शेप नॉच ये ऐसा लगता है. और इसके अंदर जो एक और मेजर चेंज जो मुझे फील हुआ है, जो सॉफ्टवेयर चेंज है, अब तो खैर आई गेस 14 सीरीज, आई एम नॉट श्योर कि 13 सीरीज़ में भी इन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है iOS 16 के अंदर. बट 14 सीरीज़ के अंदर इन्होंने 14, आई एम नॉट श्योर अबाउट द सिंपल सीरीज एज वेल, लेकिन मैं 14 प्रो एंड प्रो मैक्स की बात कर देता हूँ. तो 14 प्रो एंड प्रो मैक्स के अंदर इन्होंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दे दिया हुआ है, और इसको आप टैप करोगे तो ये फेस आईडी के लिए आपको अपना फेस आगे करना है और बस अनलॉक करना है, या पासवर्ड वटेवर जो भी आपने रखा होगा. और इसकी जो हैंड्स ऑन फील है वो सेम प्रीवियस जो 13 प्रो मैक्स की थी वही सेम फील है. हाँ, इसका कैमरा इंप्रूव हुआ है. कैमरा का इसका लेंस जो है वो 12 मेगापिक्सल से इन्होंने 48 मेगापिक्सल का कर दिया है. और मैं कंपैरिजन वीडियो इसकी बनाऊंगा एक, मेरा आई एम प्लानिंग कि मैं 13 प्रो एक अरेंज कर रहा हूँ, तो उसके साथ इसका बनाएंगे 14 प्रो मैक्स का कैमरा रिव्यू. लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ. हाँ, कुछ कुछ जगहों पे कुछ एंगल्स पे ये फील होता है कि इट्स वर्थ दी अपग्रेड. बट हाँ, अब अपग्रेड का भी ये है कि इफ़ समबडी इज़ कमिंग फ्रॉम 11 सीरीज़ और 12 सीरीज़ तो उनके लिए काफ़ी अच्छी और परफेक्ट वर्थ इट अपग्रेड है. लेकिन फ्रॉम समबडी हु इज़ अपग्रेडिंग फ्रॉम 13 सीरीज़ तो आई वॉन्ट बी रिकमेंडिंग एट ऑल, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपको जो है ना अपग्रेड फील ही नहीं होगा. क्योंकि 13 सीरीज़ के बाद इसमें सिर्फ पिल शेप नॉच आ गई है और कुछ भी नहीं आया. जस्ट नॉच, बस इसके पैसे हैं और आप खाम में बस जो है ना अपने पैसे लगाओगे. और रैम और प्रोसेसर का जहाँ तक ताल्लुक है तो रैम इसकी वही सेम एज इट इज़ है, 6 GB रैम है 13 सीरीज़ वाली. और इसकी जो प्रोसेसर है वो अपग्रेड हुआ है पिछले साल से. एवरी ईयर दे जस्ट अपडेट दी प्रोसेसर्स. तो इसमें A16 बायोनिक चिपसेट दे दिया है उन्होंने, काफ़ी फास्टेस्ट. हर दफ़ा ही क्लेम किया जाता है कि ये एक फास्ट प्रोसेसर है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये पिछले साल से और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा. क्योंकि A15 वर्सेस अगर A16 है, मैं इंटरनेट पे वीडियोस देखा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन माइनर सा स्लाइड फ़र्क है. हाँ, बैटरी के ऊपर अगर हम आए तो बैटरी इसकी काफ़ी इम्प्रूव हुई है. मुझे पर्सनली 13 सीरीज़ से थोड़ी सी इम्प्रूव लगी है. कुछ OS अपडेट के बाद भी, कुछ वैसे भी नए साल में उन्होंने कुछ तो रिफ्रेश करना होता है, तो बैटरी टाइमिंग इसकी बेटर है. मुझे जो स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है इसका तकरीबन भी मिड ब्राइटनेस के साथ, लाइक इतनी ब्राइटनेस के साथ इसकी जो मुझे मिल रही है बैटरी टाइमिंग, वो मिल रही है अराउंड 8 to 9 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है. और दिन में एक बार ही चार्ज करना पड़ता है फॉर श्योर. लेकिन हाँ, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ यूजिंग 14 प्रो. वो ये बता रहा था कि आफ्टर लाइक एक दिन में एक दफ़ा से ज़्यादा चार्ज करना पड़ रहा है. फॉर सम रीज़न में भी उसका यूजेज भी ज़्यादा होगा. मैं पर्सनली एक दफ़ा टेस्ट करूँगा 14 प्रो को भी. लेकिन ऑब्वियसली 14 प्रो और प्रो मैक्स की बैटरी टाइमिंग का थोड़ा डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि उसकी जो स्क्रीन साइज़ है और उसका जो ओवरऑल जो बैटरी के mAh भी हैं वो भी कम है. तो उस हिसाब से 14 प्रो मैक्स ऑब्वियसली ये लीड करेगा बैटरी टाइमिंग में उससे. लेकिन हाँ, अगर एक से ज़्यादा बार चार्ज करना पड़ा 14 सीरीज़ को तो वो इसका 120 हर्ट्ज डिस्प्ले भी है. इन्होंने 13 प्रो से ऑनवर्ड जितने भी फ़ोन्स थे उनमें इन्होंने 120 हर्ट्ज कर दिया था.
अनदर थिंग जो मुझे इसमें अच्छी लग रही है प्रीवियस जेन से, वो है इसका कलर। कलर लास्ट टाइम भी इन्होंने अच्छे दिए थे, सियारा ब्लू भी बड़ा अट्रैक्टिव कलर था, लेकिन इस बार ये मिडनाइट पर्पल जो इन्होंने कलर दिया ना, ये काफ़ी मज़े का लग रहा है। लाइक डीप पर्पल इसको बोल रहे हैं, मुझे तो मिडनाइट पर्पल वाली वाइब दे रहा है ये। और मूविंग ऑन टू वर्ड्स, इसका अगर हम चार्जिंग पे आ जाएं तो चार्जिंग स्पीड सेम एज इट इज़ है। दिस इज़ अ रियल डिसअपॉइंटमेंट मुझे था कि ये लोग इस बार अपग्रेड करेंगे चार्जिंग स्पीड को, एटलीस्ट चार्जर के वॉट्स बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने 20 वाट का ही रखा है, सेम एज इट इज़ जो प्रीवियस जनरेशन में था। तो चार्जिंग में इनको चाहिए कि अब इम्प्रूव करें, क्योंकि जो कंपेटिटर्स हैं इसके वो काफ़ी फास्ट चार्जिंग पे आते हैं। लाइक वो तो 40-50 वाट्स पे चले गए हैं। इवन वन प्लस को देखो, वो तो हाफ आवर में फुल हो जाता है, अब उनके लेटेस्ट मॉडल्स हैं। तो उस हिसाब से इनको थोड़ा चार्जिंग स्पीड के ऊपर भी आना चाहिए बेहतर। अच्छा जी, इसका जो बॉक्स लुक लाइक है वो बिल्कुल प्रीवियस जेन वाला ही लगता है, बस ऊपर से ये फ्रंट चेंज कर दिया इन्होंने बॉक्स का, और बैक पे वही सेम जो 13 सीरीज में उन्होंने वो स्ट्रिप सी दी थी, सेम एज इट इज़ वही चीज़ है। कोई बॉक्स में ऐसा डिफरेंस नहीं है। हाँ, इनको एटलीस्ट चाहिए था कि चार्जर वापस दे दें, एटलीस्ट वो स्मॉल बॉक्सेस। आई हेट दीज बॉक्सेस, पता नहीं क्यों वो प्लास्टिक प्लास्टिक ही जो है ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली कर रहे हैं उसको, बट आई थिंक सो। अब ये भी तो एक तरह से इसमें जो हमें मिलती है वायर मिलती है, जो इसकी ओरिजिनल केबल है, उसके ऊपर भी तो प्लास्टिक का यूज़ हुआ होता है। और आई डोंट नो कि ये क्या बस कॉस्ट सेविंग्स है, इनकी कॉस्ट कटिंग है। $25 इन्होंने बस अलहदा से एक बना ली है चार्जर की मद में, और कुछ भी नहीं है। तो चार्जर इज़ अ थिंग कि मुझे चाहिए कि एक तरह से इनको चाहिए कि देना चाहिए इसके अंदर, लेकिन बस ये 12 सीरीज से ऑनवर्ड आ नहीं रहा और अब आएगा भी नहीं। ओके, सो यूज़ेबिलिटी में अगर हम इसको देख लें तो यूज़ेबिलिटी में ये काफ़ी एक अच्छी और प्रीमियम डिवाइस है। इसको मैं अनलॉक करता हूँ। यूज़ेबिलिटी में हैंड्स ऑन फील इसकी काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी प्रीमियम लुक है, और हैंड्स ऑन फील अच्छी है। एक चीज़ जो मुझे अनॉय करती है वो प्रीवियस जनरेशन्स में भी जितने भी प्रो मॉडल्स हैं ना, उसमें ये जो साइड्स हैं ना इसकी, दीज गेट सो मच स्मजी कि मैं इसको साफ़ ही करता रहता। मतलब बंदा अगर कवर के बगैर इसको यूज़ कर रहा है तो दिस इज़ नॉट योर फ़ोन। अगर आपने कवर के बगैर इसको यूज़ करना है तो स्मजी हो जाता है बहुत ज़्यादा, बस आप साफ़ ही करते रहोगे और कुछ भी नहीं होगा। 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले है इसका, और 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले होने की वजह से इसकी जो वो है काफ़ी स्मूथ है। डिस्प्ले जो है ना क्रिस्पी और स्मूथ है। डिस्प्ले के अंदर जो इसकी एक बड़ा ही मेजर जो मुझे जंप लगा है वो प्रीवियस जेन से, वो है इसका ब्राइटनेस नेट्स। इसकी 2000 नेट्स कर दी इन्होंने। प्रीवियस जनरेशन्स के जो फ़ोन्स थे उनमें 1200 नेट्स थे, तो ये एक बड़ी इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है इस जनरेशन के अंदर। अब पीटीए अप्रूवल का लोग कुछ कंसर्न होगा लोगों को कि व्हाट अबाउट द पीटीए। तो पीटीए टैक्स काफ़ी ज़्यादा है, 1,40,000 रुपीज़ इसका पाकिस्तान में इसका पीटीए अप्रूवल का टैक्स है फॉर बोथ सिम्स, और सिंगल सिम ये अप्रूव नहीं होते। सो दिस इज़ अ बिट डिसअपॉइंटमेंट कि जो पीटीए अप्रूवल का टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्राइसेस इसकी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, ये इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। प्राइसेस इसकी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं मार्केट में। इस वक्त 14 प्रो मैक्स जो फिज़िकल प्लस ई सिम वाला मिलता है वो अराउंड 3,30,000 से लेकर 3,40,000 के अंदर अंदर चल रहा है। और LLA इसमें रिकमेंडेड नहीं है बाय द शॉपकीपर्स एज वेल, क्योंकि फॉर सम रीज़न उसके अंदर आप ई सिम ही यूज़ कर सकते हो। आप फिज़िकल सिम एक स्लॉट भी नहीं है कि जिसमें आप फिज़िकल सिम डाल सको। तो पाकिस्तान में क्योंकि जायज़ ही सिम पे आता है, तो जिसने दूसरे कैरियर्स यूज़ करने हैं वो फिर LLA की वजह से उसका एक तो रीसेल बहुत डाउन है, और प्लस उसको ये सूट ही नहीं करेगा